में टॉप किया है और दीगर गवर्नमेंट के मुलाजिमात में उनका सिलेक्शन हुआ है और उनके गार्जियन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने कड़ी मेहनत करके अपने बच्चों को इतना आगे बढ़ा दिया कि उन बच्चों ने वो मकाम हासिल किया कि अखबार में भी उनका चर्चा है और यहाँ भी मंच पे उनका चर्चा है। एक शेर है, इल्म ही जब नहीं हम में तो अमल क्या होगा, इल्म ही जब नहीं हम में तो अमल क्या होगा, जिस बियाबा में शजर ही नहीं फल क्या होगा। एक और शेर है, सूरत शमशीर है दस्ते क़ज़ा में वो कौम, सूरत शमशीर है दस्ते क़ज़ा में वो कौम, जो करती है हर ज़मा अपने अमल का हिसाब, जो करती है हर ज़मा अपने अमल का हिसाब। प्यारे भाइयों बहनों, तालीम एक ऐसी चीज है, एक ऐसा हथियार है जो इंसान को सुखरू करता है। इस पर यहां काफी चर्चा हो चुकी है। मुझे सिर्फ ये बताना है कि आपको अपने बच्चों को किस तरह पढ़ाना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे यहाँ दो मीडियम खास तौर से चलते हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। अगर आपकी वुसअत है, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है, तो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए, और अगर ऐसा नहीं है तो आप हिंदी मीडियम में भी पढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम वाला बच्चा कामयाब नहीं होगा, लेकिन उसको 20% मेहनत अंग्रेजी मीडियम वाले से ज्यादा करनी पड़ेगी कामयाब होने के लिए। हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी क्लास के नाते चले जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BA MA BSc MSc करने के बाद सोचते हैं अब क्या करें। ऐसा नहीं करना। हमें 9th क्लास में या 10th क्लास में ये फाइनल कर देना है कि हमें बच्चे को किस तरफ ले जाना है। अगर आपके बच्चे की फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी में रुचि है, इंटरेस्ट है, और बच्चा पढ़ने में अच्छा है, तो उसको नीट के तरफ लेके जाइए। मैथमेटिक्स में अच्छा है तो उसको IIT के तरफ लेके जाइए। और अगर मान लीजिए आपका बच्चा औसत से भी कम है, औसत से भी ज्यादा कमजोर है, पढ़ने में भी ध्यान नहीं देता, पढ़ने में भी कमजोर है, तो उस बच्चों को इंटरमीडिएट के बाद आपको कंपटीशन की तैयारी करानी है। रेगुलर उसको पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। BA में उसका प्राइवेट आप फॉर्म भरवा दीजिए और उसको तैयारी कराइए। हमारे उत्तर प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, अंक गणित और तर्क शक्ति, ये 4 चीजें आती हैं। इन 4 चीजों की तैयारी 3 साल में इतनी शानदार हो सकती है, अगर बच्चा करना चाहे तो उसका सिलेक्शन कहीं भी नहीं रुकेगा। हालांकि ये 1 ही साल की तैयारी का काम है, 1 साल में सब तैयार हो जाएगा, लेकिन मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो औसत से भी कम बुद्धि वाले बच्चे हैं, और जो औसत से अच्छे बच्चे हैं या औसत के बच्चे हैं, उनको आगे पढ़ाइए। बच्चे की इंटरेस्ट और उसके रुचि के अनुसार अगर आपको प्रोफेसर बनाना है तो उनको ग्रेजुएशन कराइए, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से कराइए, अलीगढ़ से कराइए, दिल्ली यूनिवर्सिटी से कराइए, जामिया मिल्लिया से कराइए, JNU से कराइए, और वहां से मास्टर डिग्री के बाद PhD में एडमिशन कराइए, नेट JRF कराइए। इंशाअल्लाह प्रोफेसर में भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी राजस्थान में 1913 वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की निकली है। हर साल वैकेंसी निकलती रहती हैं, हजारों की संख्या में निकलती हैं, लेकिन वही बच्चे सिलेक्ट होते हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत की है और स्मार्ट तरीके से मेहनत की है। कड़ी मेहनत करने वाले बच्चों की तादाद अगर 100 वैकेंसी हैं तो 2000 होती है जो कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन सिलेक्ट 100 होते हैं, और 100 वो होते हैं जो कड़ी मेहनत तो करते ही हैं, 60 में स्मार्ट तरीके से मेहनत करते हैं। स्मार्ट तरीके की मेहनत कैसे होती है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं। सारे सिलेबस को इतने पार्ट में बांट लीजिए कि एक दिन में आप एक पार्ट पूरा कर सकते हो। टाइम टेबल बना लीजिए, अपना रूम अलग शिफ्ट कर लीजिए, किसी की उस रूम के अंदर एंट्री ना हो। जो
रिश्तेदारियों में, पड़ोस में, गांव में, शहर में, मोहल्लों में दावतें होती हैं, उसमें जाना बंद कर दीजिए। नमाज पढ़िए और अपनी पढ़ाई करिए, बाकी दुनिया से मतलब मत रखिए, तो इंशाल्लाह आपको कोई कामयाब होने से नहीं रोक सकता। जो बच्चे प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते हैं, पुलिस की सेवाओं में जाना चाहते हैं, IAS या IPS बनना चाहते हैं, वो रास्ता भी कोई मुश्किल नहीं है। देखने में बहुत मुश्किल लगता है, मुश्किल इसलिए लगता है कि कैंडिडेट होते हैं 10 लाख और लिए जाने होते हैं 1000, तो इसलिए मुश्किल लगता है। आपको 1000 में आना है, कड़ी मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आप उसमें जरूर आएंगे। अभी का ताजा उदाहरण है, ठाकुर द्वारा तहसील में जटपुरा गांव है, वहां के एक साहब हैं, उनका नाम है मोइन अहमद। वो इस बार IAS हुए हैं, बहुत गरीब घर से हैं। उनके वालिद रोडवेज में संविदा कंडक्टर है, संविदा पर काम करते हैं। घरेलू हालात भी अच्छे नहीं है, लेकिन उन्होंने मेहनत की। हिंदी मीडियम के थे, घरेलू कोई सपोर्ट भी नहीं थी, कोई गाइडेंस भी नहीं था। गाइडेंस ना होने के बाद भी वो दिल्ली चले गए, वहां जाकर उन्होंने तैयारी की, तो चौथे अटेम्प्ट में उनका सिलेक्शन IAS के लिए हो गया। इसी तरीके से आप YouTube पर देख सकते हैं, बहुत से ऐसे गरीब घरों के बच्चे हैं, रिक्शा चालक के बच्चे हैं, टेम्पो चालक के बच्चे हैं। जब उनके बच्चे बन सकते हैं तो जिनकी माली हालत ठीक है वो तो बड़ी आसानी से अपने बच्चों को मेहनत करा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। अभी मैं बात कर रहा था कि जो बच्चे औसत से नीचे के हैं उनके लिए क्या रास्ते हैं। आपके पड़ोस में ठाकुर द्वारा है, वहां शॉर्ट हैंड, स्टेनो के लिए टाइप, ये सब वहां सिखाया जाता है। कोचिंग भी चलती है, वहां बच्चे को भेज दीजिए, बहुत सस्ते में है, बहुत थोड़ी सी फीस में हो जाता है। और अभी अभी जो रिजल्ट पीछे आया है जिसमें बच्चे स्टेनो बने हैं, जिनको हम सम्मानित कर रहे हैं, उसमें भी 3 बच्चे जो हैं वो स्टेनो बने, वो भी शायद जहां तक मैं समझता हूं वहीं से सीख कर आए होंगे। दूसरी बात, आप ये ना सोचिए कि हमारा बच्चा सब कुछ कर नहीं पाएगा। बच्चे को मोटिवेट करिए, बच्चे को समझाइए कि बेटे अगर तुमने इस वक्त 6 घंटे रोजाना मेहनत नहीं की तो पूरी जिंदगी 12 घंटे मेहनत करना पड़ेगी, और फिर पूरा पसीना पूरी जिंदगी बहाना पड़ेगा। और अगर अब आपने 1, 2 साल, 3 साल मेहनत कर ली तो आगे आने वाला वक्त जो है आपका बहुत ही शानदार हो जाएगा। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि हमारे सभी गार्जियन जितने भी यहाँ आए हुए हैं, मोस्टली हमारे टीचर्स हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे और उनके बच्चों के गार्जियन हैं, सभी लोग जैसे इन बच्चों ने कामयाबी हासिल की है, अगले साल के लिए अपने दूसरे बच्चों को भी तैयार करें। इंशाल्लाह अगले साल भी उनका यहाँ पर सम्मान किया जाए। और जिन बच्चों ने नीट में क्वालिफाई किया है उन बच्चों के लिए मैं ये कहूंगा कि वो अपनी MBBS की पढ़ाई खूब मेहनत के साथ में करें, बहुत अच्छे डॉक्टर बने, और उसके बाद में PG के लिए फिर तैयारी करें, फिर PG में एडमिशन लें, MS बने, MD बने, और अल्लाह आपको और ज्यादा तरक्की अता फरमाए और हमें भी ये जज्बा अता फरमाए कि हम इसी तरीके से जैसे आज हमने आप लोगों को ये सम्मान किया है, इसी तरीके से आगे भी करते रहें, और आप लोग समाज में एक रोशनी फैला दें। जितने भी बच्चे हमारे सिलेक्ट हुए हैं, जहां कहीं भी आप रहें, जहां भी नौकरी करें या जहां भी आप अपना क्लिनिक चलाएं, गरीब लोगों की, ऐसे लोगों की जो बेचारे परेशान हैं, जिन पर पैसे नहीं है, उनकी मदद करें। और उन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, ऐसे लोगों के बच्चे जो कोचिंग नहीं दिला सकते हैं, तो आप उनका गाइडेंस कर सकते हैं, उनको गाइडेंस करें। आपके पास अपनी किताबें हैं, वो किताबें उन्हें पढ़ने के लिए दें, इन किताबों से पढ़िए, इस तरीके से पढ़िए। चूंकि आपने उस मंजिल को पार कर लिया है तो आपको उस मंजिल के बारे में अच्छी गहराई से जानकारी है, और आप दूसरे बच्चों का मोटिवेशन कर सकते हैं, उनका गाइडेंस कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ये इस अभी प्रोग्राम यहाँ पर इनाम के तकसीमात का होगा, उसके बाद में खाने का भी इंतजाम है, आप सभी लोग खाना खा के जाएंगे। शुक्रिया।